दोस्तों बात थोड़ी सीरियस है। समझ नहीं आ रहा यार 2020 में हो क्या रहा है। जो अब मैं जिसमें बात करने जा रहा हूँ वो कोविड से बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। मे बी इससे बड़ी महामारी। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी अगर हमने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। जी हाँ, कोरोना वायरस से पूरा देश पहले ही बेहाल है और अब टिड्डियों की मुसीबत ऐसे गले पड़ी कि सरकार की भी नींदें उड़ गईं। सैकड़ों, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने रात के स्याह अंधेरे में बॉर्डर पार से घुसपैठ की तो ये देखकर हर कोई सन्न हो गया। अभी जितनी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से और जितनी मैंने रिसर्च की है अपने हिसाब से, इतना तो नहीं पता चला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। बस इतना कह सकता हूँ, आप सबको इस प्रॉब्लम के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। किसानों का ये दुश्मन गोली से नहीं डरता, बल्कि लोग इस टिड्डी ब्रिगेड को थाली और ड्रम पीटकर भगाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन ये जिद्दी और गुस्ताख टिड्डियों का झुंड टस से मस नहीं हो रहा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाखों हेक्टेयर फसल और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब टिड्डियों का ये दल उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठ को तैयार है। इस वक्त टिड्डी के दो दल सक्रिय हैं। पहला दल एमपी के पन्ना से आगे बढ़ रहा है, जिससे यूपी के महोबा, बांदा और चित्रकूट को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा इनसे सटे हुए जिले हमीरपुर, प्रयागराज और फतेहपुर सीकरी को भी सतर्क रहने को कहा गया है। जबकि टिड्डियों का दूसरा दल मध्य प्रदेश के मुरैना से यूपी की सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो आगरा में एंट्री लेने वाला है। कृषि विभाग का कहना है कि ये टिड्डी दल फतेहपुर सीकरी से होकर आगरा में प्रवेश कर सकता है। टिड्डी दलों के हमले को लेकर आगरा और मथुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया। इटावा और फिरोजाबाद प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश हैं। टिड्डियों के हमले से बचने के लिए नगर निगम ने कीटनाशक छिड़काव की तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार को बड़े टिड्डी दल ने अपना रुख धौलपुर आगरा की तरफ कर लिया, जबकि एक छोटा दल मध्य प्रदेश के शिवपुरी के इर्द गिर्द आसमान में देखा गया। टिड्डी के इस दल से निपटने के लिए आगरा में कृषि विभाग ने 205 ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को एमपी से होता हुआ पहला टिड्डी दल झांसी पहुंचा था। जैसे ही इन टिड्डी दलों ने डेरा जमाना शुरू किया, उन पर कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया, जिससे लगभग 40 लाख टिड्डियां मारी गई थी, जबकि बचे हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर की तरफ उड़ गए थे। किसान इन टिड्डियों से बचने के लिए हर इंतजाम कर रहे हैं। खेतों में धुआं करके, टिन और ड्रम बजाकर इन टिड्डियों को भगाया जा रहा है, क्योंकि तेज आवाज सुनकर ये टिड्डी दल आगे बढ़ जाता है। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों पर रसायन के छिड़काव के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात की गई। लेकिन इस अन्नदाता के इस सबसे बड़े दुश्मन का खतरा बरकरार है। अगर लोकस अटैक दिल्ली, नोएडा और बढ़ गया तो सिचुएशन, मैं आपको थोड़ी क्लिप्स दिखाता हूँ इसके बारे में। पाकिस्तान से आई इन घुसपैठी टिड्डियों ने कोहराम मचा दिया है। टिड्डियां सीधे तौर पर इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाती, ना ही उन पर हमला करती है, लेकिन इस छोटे से उड़ने वाले दुश्मन से किसान बेबस हो जाता है और उस पर मार दोहरी पड़ती है। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि टिड्डियां किसानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसीलिए मैं थोड़ा सीरियस हूँ। आज फॉर्मल्स पहने हैं कि आप लोग मुझे थोड़ा सीरियस लो इस टॉपिक को लेके, और आप लोग भी अवेयर हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस टॉपिक से आप अवेयर हो, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। में टिड्डी अटैक के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी टिड्डियों से निपटने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि बारिश टिड्डियों की मुसीबत को और बढ़ा सकती है और शहरों पर इनका अटैक और खतरनाक हो सकता है। इस बीच एक बात हैरान करने वाली सामने आई है कि लॉकडाउन ने टिड्डियों की रफ्तार को और तेज कर दिया।
टिड्डियों का हमला भारत के साथ ईरान और अफगानिस्तान की परेशानी भी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के लिए तो यह राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। भारत ने टिड्डियों से निपटने का अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अभी टिड्डियों का खतरा और बढ़ने वाला है। ये टिड्डी दल वैसे तो जुलाई से सितंबर तक हमला करते हैं, लेकिन इस बार इनके जल्दी आने की कई वजहें हैं। लॉकडाउन से मिली टिड्डी दल को ताकत, मॉनसून साबित होगा टिड्डियों का मददगार, शहरों में और घातक होगा टिड्डियों का हमला। एक्सपर्ट की माने तो टिड्डियों का हमला हर साल होता है। ज्यादातर ये जुलाई से सितंबर के बीच हमला करते हैं, लेकिन इस बार मौसम में हुए बदलाव ने टिड्डियों को पहले ही पनपने का मौका दे दिया। अक्सर गांवों में खड़ी फसलों को चट कर जाने वाली टिड्डी दल अब शहरों पर भी हमला करने लगे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक गांवों के मुकाबले शहरों में टिड्डियों का हमला और घातक साबित हो सकता है। देखिए, वो इसलिए शहरों में चैलेंजिंग ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि गांवों में, खेतों में या जैसलमेर के इलाकों में जब आप करते हैं तो थ्रू ड्रोन, बड़े बड़े कंट्रीज़ में तो हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव केमिकल्स के किए जाते हैं, मगर शहरी एक रिहायशी इलाका है तो आप यहाँ पर कोई ऐसे बड़े छिड़काव को आप थ्रू ड्रोन के या हेलीकॉप्टर के आप नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है किस तरह टिड्डियों के हमले से निपटा जा सकता है। और थालियां बजा करके टिड्डी दल ज़्यादातर यह है कि भागने का स्थिति में होता है, तो किसानों के लिए हमारी एडवाइजरी ये है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो डब्बे और थालियां बजाएं ताकि इससे रोकथाम कर सकें। इसके अलावा हल्ला करके, खेतों में धुआं लगा करके भी टिड्डी दल से बचाव किया जा सकता है। और जो इसकी जो क्लोरोपाइरीफास है, रासायनिक जो हमारी है, इसको 20% ईसी या लैम्डा साई हेलोथ्रीन 5% ईसी के छिड़काव से भी हम टिड्डी से बचत कर सकते हैं और ये हम पे पर्याप्त मात्रा में है। टिड्डियों का हमला कितनी बड़ी चुनौती है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उनको नष्ट करने में जुटा है। केंद्र सरकार ने टिड्डी दल से निपटने के लिए एनडीआरएफ फंड से राजस्थान को 68 करोड़ 65 लाख रुपए भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शासन नाकाम हो रहा है। किसान खुद अपने खेतों को बचाने की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों टिड्डियों के हमले को नाकाम करना उनके लिए भी आसान नहीं है। जानकारों को तो अब इस बात का डर सता रहा है कि अगर इस समस्या पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो टिड्डों के ये झुंड देश की राजधानी दिल्ली पर भी अटैक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके मन में भी ये जानने की उत्सुकता हुई होगी कि आखिर ये टिड्डियां इतनी तबाही कैसे मचा सकती हैं। ये समझने के लिए आपको टिड्डियों के बारे में जानना होगा। दुनिया भर में टिड्डियों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। भारत में इस वक्त जो प्रजाति सक्रिय है वो रेगिस्तानी टिड्डियां हैं। टिड्डियां अंटार्कटिका को छोड़कर सभी प्रायद्वीपों पर पाई जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक टिड्डियां दुनिया की 10% आबादी की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक कीट भी कहा जाता है। आसमान में उड़ते हुए टिड्डी दलों में 10 अरब टिड्डियां, जो एक दिन में 13 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 200 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर सकती हैं। 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक की लंबी होती हैं। हर दिन अपने वजन के बराबर यानी करीब 2 ग्राम खाना खा सकती है। 1 वर्ग किलोमीटर में फैला टिड्डियों का झुंड एक दिन में इतना भोजन कर सकता है जितने में 35,000 लोगों का पेट भर सकता है। एक मादा टिड्डी अपने जीवन में कम से कम 3 बार अंडे देती है और एक बार में 95 से 158 तक के अंडे दे सकती है। एक टिड्डी का जीवन आमतौर पर 3 से 5 महीने का होता है। टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए उन पर केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी आपको दिखाया, और यह तब होता है जब शाम के वक्त टिड्डियां एक जगह पर आराम करती हैं। टिड्डियों का हमला दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वर्ष टिड्डियों के हमले बहुत तेजी से बढ़े हैं और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जिन देशों में बेमौसम बरसात हुई है वहां नमी पाकर
टिड्डियों की तादाद तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान दुनिया के 60 से ज्यादा देश टिड्डी दलों के हमलों को झेल चुके हैं या फिर अभी झेल रहे हैं। पाकिस्तान तो टिड्डियों के आगे घुटने टेकने की स्थिति में पहुंच गया है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।